जिस प्रकार से एक रोते हुए बच्चे को माँ एक खिलौना दे करके उसके मन को भटका देती है और बच्चे का मन भटक जाता है खेलने में और माँ पुनः अपने काम में चली जाती है, वैसे भी भगवान है। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। भगवान ने एक तो थोड़ा सा छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया, हम लोग उसी में लटक गए। ओ तो बड़ा जीवन में सुख है भैया। और उस सुख में जैसे ही पड़े भगवान फिर चले गए। लॉलीपॉप वालों को भगवान कभी नहीं मिलते, जानना। जिन लोगों का पेट लॉलीपॉप से नहीं भरता तब गोविंद कहते हैं अब इसका पेट मेरी गोद से भरेगा, आओ उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इसलिए ये जो संसार के सुख हैं यही तो लॉलीपॉप है। $10,000 महीना कमाने लगे तो बस चक्कर घूमने लगा कि अब लाख रुपए महीने कैसे कमाए। 1 लाख कमाने लगे तो बोले अब 5 लाख कैसे कमाने लगे। पास में पैसा ना हो तो बहुत धर्म कर्म करने का मन करता है, लेकिन जब पास में पैसा अधिक आने लगे तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। हमको भी लगता है कि चलो अब करने की क्या जरूरत है, अब तो समय अब अच्छा हो गया। लेकिन यही नहीं पता कि कब हमारा समय बिगड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं। इसलिए लॉलीपॉप में जो फंसा तो वो गया, वो गया। इसलिए नियम यही है कि परिस्थिति चाहे राजा की हो और चाहे परिस्थिति रंग की हो, लेकिन कृष्ण के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो हमारा समर्पण है, जो हमारा प्रेम है, उसका त्याग हम कभी ना करें, उसका त्याग करना। परिस्थिति बदलने के बाद देखिए, लोग 10 की जगह 20, 20 की जगह 50, 50 की जगह 2 लाख, 2 लाख की जगह 10 लाख। फिर नहीं चाहता कि हम 10,000 कमाते थे आज 50,000 कमाने लगे, तो अब चलो कुछ काम कम करके हम भगवान के भजन को ज्यादा समय दें। नहीं, तब वो भगवान के भजन को कम करके और बिजनेस में ज्यादा समय देने लगता है। सोचने वाली बात है। जब व्यक्ति 1 रुपए कमाई करता था तो 4 घंटे भगवान को देता था। जब 10 रुपए कमाने लगा तो भगवान को 1 घंटा देने लगा, उसमें से 3 घंटा निकाल करके और बिजनेस को देने लगा। उसको अविश्वास हो गया क्या कि हम 1 घंटा अगर कमा करके 1 रुपए कमाते थे तो अब भजन वाला समय काट करके और कमाने में लगाए तो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसको नहीं पता कि ठाकुर जी की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। तब उसको किधर समय ज्यादा देना चाहिए? उसको भजन में और समय देना चाहिए, भजन में ज्यादा समय देना चाहिए। जैसे जैसे आपके पास धन बढ़े तो आप अपना समय भगवान को ज्यादा दीजिए, ज्यादा दीजिए। धन बढ़ने के साथ साथ हमारा भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो और बढ़नी चाहिए। और बढ़ने का परिणाम क्या होगा? धनात् धर्मम तथा सुखम। ज्यादा धन आ रहा है तो खूब धर्म में लगा और सुख प्राप्त होगा, उससे सुख प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, जैसे जैसे जीव के पास धन बढ़ता है उस धन के प्रति मोह उसका बढ़ता है, मोह बढ़ता है उसका। इसीलिए कहते हैं जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? जो धनवान लोग होते हैं इनके पास 3 ठो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, और जो गरीब बेचारे होते हैं उनके अंदर एक ही बीमारी होती है।
जानना। सबसे ज्यादा बीमारी किसके अंदर? जो अमीर है। कौन कौन सी बीमारी है? पहली बीमारी धन, पहली बीमारी धन, दूसरी बीमारी धन का अभिमान, और तीसरी बीमारी उसकी धन कमाने की तृष्णा। अमीरों के अंदर ये तीन बीमारी बहुत खतरनाक पाई जाती है। धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा, और कमाएं और कमाएं और बढ़ जाऊं। ये तीन बीमारी बहुत खतरनाक है। लेकिन जो गरीब है उस बेचारे के अंदर केवल मात्र एक बीमारी पाई जाती है। क्या? धन की तृष्णा, केवल धन की तृष्णा। और जब सत्संग होता है तो गरीब जो व्यक्ति है उसके धन की तृष्णा केवल एक बीमारी है, उसका एक ही इंजेक्शन में काम हो जाता है। छोटी बीमारी छोटा इलाज, बड़ी बीमारी बड़ा इलाज। जिनके पास तीन बीमारी है तो भैया इंजेक्शन पर इंजेक्शन, इंजेक्शन पर इंजेक्शन चलता रहेगा महीनों। बहुत समय तक सत्संग करते करते तो धन का अभिमान जाएगा, धन कमाने की तृष्णा कम होगी। तब जाकर के जब धन कमाने की तृष्णा कम होगी तब वह व्यक्ति दान करना शुरू करता है अपने धन का। और गरीब बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं है। धन कमाने की तृष्णा थी, साधु संग किया, तृष्णा खत्म हुआ और अपना झोली माला उठाया, गुरुजी के आश्रम में जाकर के राधे राधे जपने लगा। बस बात कर रहा, कुछ है ही नहीं उसके पास छोड़ने के लिए। छोड़ेगा क्या? एक ही चीज छोड़ने के लिए था, वो सत्संग से छूट गई। एक बीमारी आराम से छूट गई। इसलिए अमीर होना तो एक अलग बात है, लेकिन अमीर होकर के ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है।